ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, कल वाला जो रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पे होगा। अभी जो कट गया है, चलो। तो ऐसे बाकी सब साइड आपने निकाला होगा। तो ये हो गया आपका पी क्यू। चलो नियासा बताओ, क्यू से आर कितना आया हुआ है? क्यू से आर ये भी 4 ही आ रहा है। ठीक, बाकी लोग का 4 ही आ रहा है, बताओ बाकी लोग जो है। ठीक, क्यू से आर एक और बच गया, एक और आपका बच गया जी। अब पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब बताओ पी से आर कितना आ रहा है? ये भी 4 ही आ रहा है। तो ये कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा? ये तो आइसोस्केलस ट्रेंगल हो जाएगा। भाई तीनों साइड अगर 4 4 आ रहे हैं तो पॉसिबल है ये। बोलोगे कैसे पॉसिबल? देखो भाई, दोनों जैसे इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इन दोनों का सम 8 से छोटा है 4, हो तो जाएगा। 8 से छोटा, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा हो जाएगा। ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है? ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आ रहे हैं 22 में, जिसमें अनामिका को डाउट था। तो 22 का सोल्यूशन मुझे कोई भेजेगा? बताओ कौन भेजेगा 22 का? 22 का सोल्यूशन नियासा भेजोगे? 22 का सोल्यूशन पवन? पवन आप बनाए हो 22 नंबर? दीपांशु बनाए हो 22? भेजो तुम। इसमें क्या दिक्कत है? वैल्यू ऑफ एक्स पी क्यू बराबर क्यू आर दिया है, एक्स का वैल्यू निकालना है, इसमें कैसे दिक्कत होगा अनामिका? तो सिंपल क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। आ रहा है समझ में? भारती जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। भारती जी बताओ, कोई डाउट हो रहा है आपको? देखो भारती जी है ना, भारती जी को लगता है कि साथ में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब बच्चों को लगता ही नहीं कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। भारती जी केवल चैटिंग करते हैं। देखो नॉर्मली जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें क्या होता है, बच्चे चैट करके ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो उतना मतलब नहीं लगता। अभी आप लोग का जो है एकदम समझो कि ऑफलाइन की तरह है अभी। नो सर, कोई डाउट नहीं इनका। ये रहा, इनने अलग अलग पी क्यू पहले निकाला है, फिर इन्हें क्यू आर निकाला है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ऐसे भी। देखो बोला क्या है, बोला है कि एक्स का वैल्यू बताइए ताकि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो जाए। यहाँ पे पी इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है, सब दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इन्हें पी क्यू बराबर क्यू आर, तो इन्हें पहले पी क्यू निकाला। देखो पी क्यू कैसे निकाला है, पी से क्यू, तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो 25 16 हो जाएगा 41। पी क्यू इनका सही है। क्यू आर, अब इन्हें क्यू आर निकाला है यहाँ पे, तो क्यू आर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो क्यू आर ए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और 8 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी इनका ठीक है। अब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर करिए हैं, यहाँ पे किए रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे इसको सॉल्व किया गया यहाँ पे, और यहाँ से इनका एक्स का आंसर आया हुआ है। देखो अब इसी को अरेंज वगैरह किया गया और कुछ नहीं है। जैसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 25 गो या 26 गो हो चुका है, तो यहाँ पर 26 लिख रखा है, बाकी सब सेम है। अब एक तरफ एक्स लाए हैं तो 41 में से आपका 26 जाएगा, बच जाएगा 25 माइनस का 15 बच जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 यहीं 15 सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे एक्स का 2 का वैल्यू है, एक 5 और एक -3। बताओ अनुमेय का कोई डाउट? अब क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं।
तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो। चलिए अब इसको जरा बनाते हैं, ठीक। 23 से लेकर, ये कटेगा ऐसे फोटो, 23 से 26 तक, ये रहा क्वेश्चन। देखो जिसको इसका मैं बोलूंगा वो बनाएगा, बना कर भेजेंगे। जैसे 23 नंबर सवाल बनाएगी अनामिका पवन इसको, 24 नंबर नियासा दीपांशु, 25 भारती जी बनाएंगे इसको, श्रेया बनाएगी, 26 सृष्टि। नहीं, काम करो, इसको सृष्टि बनाओ, इस वाले को भारती जी और सृष्टि बनाएंगे इसको, और 26 बनाएगी श्रेया। बनाकर भेज दो सब लोग। श्रेया आदित्य, इससे घबराना मत, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रूफ हो जाएगा। बस जो पी का बस वैल्यू निकाल लेना, अपने आप ही इतना हो जाएगा, देख लीजिएगा उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें जैसे मैं बोलूंगा 10 और 12, तो 10 से 12 दो को अधिक है, उसमें प्रूफ का करना, तो दिख रहा है। बना के भेजिए सब लोग जल्दी से। ये सारे के सारे इजी इजी क्वेश्चन है सब। कल आप लोग का ये वाला एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 22 सेक्शन पे आएंगे। मैंने एक एक्सरसाइज को खत्म करने हम लोग को 3 से 4 दिन लग रहा है, आर डी शर्मा का। टोटल 2 एक्सरसाइज इसमें, इसका एमसीक्यू भी हम लोग कर लेंगे जल्दी से। तो 8 क्लास चला था हमें इसमें एनसीईआरटी को मतलब पूरा खत्म करने में, और लगभग 8 क्लास में आप लोग का पूरा एक्सरसाइज आर डी शर्मा खत्म। भेज दिए, बाकी लोग थोड़ा वेट कर लो। चलो बाकी लोग तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, बना रहे होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। 24 नंबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग को हंसी आ रहा होगा, सर ऐसा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। वाई का वैल्यू पूछा है, इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। बोलोगे सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये सब ऐसा सब एनसीईआरटी में बना चुके हैं हम लोग। नियासा दीपांश दोनों ने भेज दिया, चलो ठीक है। पी क्यू दिया है 10, है ना। पी से क्यू है 10, तो 10 माइनस 2 और वाई प्लस 3 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 64 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, ये तो ठीक है आपको, ये ठीक है।
और बाकी यहाँ से 64 9 कितना हो जाएगा, 73 27, हाँ ये ठीक है। 73 9 27 27, ये ठीक है आपका, ये भी ठीक है आपका दीपांशु। अब नियासा का थोड़ा चेक कर लेते हैं, नियासा ने भेज रखा है इसको। ऐसे ही बना सकते हैं दीपांशु, देखो एक तरीका, 64 को डायरेक्ट उधर भेज कर ऐसे स्क्वायर को ओपन करके ऐसे दिख रहा है दीपांशु ऐसे। ये भी एक काफी अच्छा तरीका है जहाँ पे हम सीधे रूट का वैल्यू प्लस साइन ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे नियासन ले रखा है ऐसे, ऐसे थोड़ा और जल्दी बन जाता है। तो देखो यही तो फायदा है ना, मतलब आप लोगों को हर किसी का कॉपी देखने को मिल रहा है। तो वाई का आंसर यहाँ पर 2 आ चुका है। इसको ऐसे मत लिखो, गड़बड़ है, ऐसे ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। से ब्रैकेट में लिखने पर लगेगा कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे पॉइंट तो बड़े से दिखाते, लेकिन ऐसे मत देखो, ऐसा तरीका सही नहीं है। बाकी सब ठीक है, इसमें ए रॉन्ग वे, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। चलिए, और किसने भेजा है जी? और किसने भेजा है? अनामिका, आपको इतना टाइम लग गया? पवन, अच्छा अच्छा, पवन आपका, श्रेया सृष्टि, भारती जी, आदित्य, आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा? 2 से 3 नंबर काफी है, 2 नंबर तो बहुत हो गया, और 2 नंबर माने 2 मिनट काफी है इसके लिए, 2 मिनट। स्पीड बढ़ाओ और कोशिश क्या करो कि मिस्टेक हो ना करे। तो आप नियासा और दीपांशु एक काम करो, इसको सॉल्व करो सब लोग। आप लोग पास पीडीएफ है ना नियासा और दीपांशु? 27 नंबर सॉल्व करो। तो एक काम करो, 27 नियासा आप सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो। 28 को दीपांशु इसको सॉल्व करो। 28 इजी है, काम करो। एक काम करना, नियासा भी रहने देना, इसको मत सॉल्व करो 27 को, ठीक है। 27 थोड़ा सा यहाँ पे एक इक्वेशन बताना पड़ेगा आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, इसको रहने दो अभी। 27 अब रहने दीजिए, अभी सिलेबस आपके है भी नहीं 9 का इक्वेशन। अब 28 बनाओ, 28 बनाओ नियासा, आराम से बन जाएगा। 29 बनाओ दीपांश, ये भी इजी है, जूठो खान इतना बड़ा दिया है। तो बाकी लोग को हम देख रहे हैं, लोग भेज रहे हैं। 28 बहुत इजी है, सर्कल का डायग्राम बना होगा, आपको सब दिख जाएगा। अगर डायमीटर 10√2 है तो बताओ रेडियस कितना होगा? रेडियस 2 से भाग दे दो, 5√2 हो जाएगा, उसका बना लेना। वहां से एक का निकल जाएगा। और ये जो दीपांशु आपका क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये आपका कोलिनियर वाला क्वेश्चन है। नहीं, कोलिनियर वाला नहीं है, यहाँ पे आपको हाँ निकालना पड़ेगा डायरेक्ट डिस्टेंस, पता करना पड़ेगा कौन नजदीक है। माने डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, अब पता करो कौन ज्यादा है कौन कम, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। चलिए, पवन का आ गया। पवन कितना नंबर क्वेश्चन था आपका? पवन का था
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का पीडीएफ है नहीं आशा दीपांशु, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे दिखना है इन लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। ये थोड़ा सा मैंने इसका फोटो तिरछा खींच दिया इसलिए हल्का हल्का घबरा रहा है। मैंने खींचा है, अनामिका ने खींच कर भेजा है। अनामिका देखो, तुमने खींच कर इसका फोटो भेजा हुआ है नए वाले बुक का तिरछा। और अनामिका एक काम करना, मुझे ना आप कल इसके बाद का जो एक्सरसाइज उसका भी फोटो मुझे भेज देना, ताकि एकदम नए 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 वाले बुक का मैं आप लोग क्वेश्चन करा सकूँ। हाँ हाँ, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला मुझे फोटो खींच कर भेज देना। मेरे पास भी है लेकिन पुराना वाला है, पिछले साल का है ये, नहीं बिल्कुल न्यू बुक है ये वाला 23। ठीक, अनामिका आपका कितना 23 है कि 20? आपका भी 23 है? ठीक, पवन का भी 23 है। ये अनामिका का है, अब पवन का इसके बाद। आदित्य ने भेज दिया, बढ़िया। भारती जी ने भेज रखा है, ये है पवन का। इतना लंबा पवन कैसे चला गया? क्या क्या निकाल दिया इसमें भाई? क्यू इज इक्वल फाइंड वैल्यू आल्सो डिस्टेंस। अच्छा, क्यू आर पी आर दोनों पूछा है ना? हाँ, अनामिका आपने कुछ छोड़ा है इसमें? क्यू आर और पी आर आपने नहीं निकाला है, ठीक है। बाकी पवन ने सारा निकाल दिया, इसलिए मैं बोलता लंबा कैसे हो गया। चलो इसको लाते हैं स्क्रीन पे। ये डायग्राम है। तो x का दो वैल्यू आता है, दो आप लोग का यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे पवन ने निकाल रखा है यहाँ पे। व्हेन x इक्वल टू 4 और व्हेन x इक्वल टू आपका -4 है। तो ये x इक्वल टू 4 के लिए है पवन का आंसर यहाँ पे, और ये भी x इक्वल टू 4 के लिए है, और ये वाला है -4 के लिए। ठीक है, बस मुझे चेक करना है कि x का आंसर सही है कि नहीं। q दूरी बराबर दूरी तो हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर 5 माइनस 0 का स्क्वायर -3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 16 25, ये ठीक है। इधर हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 25 कट गया 16 प्लस -4। यहाँ पे पता है अनामिका क्या आंसर आएगा? 4 नहीं आएगा आंसर, ये गलत है। x इक्वल टू +-4, दोनों आंसर वैलिड है यहाँ पे। -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, +4 का भी स्क्वायर भी क्या होता है 16। अनामिका समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक। और बाकी यहाँ पे 4 रख के अपना आंसर निकाल दो। देखो पवन का भी इतना रखा है, प्लस मैंने पूरा लिखा हुआ है पवन ने, +-4, ठीक है। और यहाँ पे 4 रख के क्यू आर निकाल रखा है, x का वैल्यू ये है, 4 यहाँ पर रख दो तो यहाँ से हो जाएगा। जब x इक्वल टू 4 यहाँ पर रखे हैं तो हो जाएगा √41, -4 रखे तो भी कितना 41 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू कितनी है, एक 4 है एक -4 है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा कि अलग अलग आएगा? नहीं, 4 -5 है ना, पी आर में अलग हो जाएगा, पी आर में, ठीक। क्यू आर पी आर,
4 पे और -4 पे आया है। ठीक, क्यू आर एक ही बार निकालो कौन, अच्छा -4 पे हाँ वो भी तो सेम ही आएगा, तो नहीं -4 पे भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं बाकी लोगों का। भारती जी भेजे हैं, ये रहा भारती जी का 25 नंबर है, 25 ये रहा। आप लोग जब क्वेश्चन कराएंगे ना, देखना मतलब इसके जो सैंपल पेपर वगैरह आते हैं, आप लोग देख कर दंग रहे बोलोगे सर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा हम लोगों से, तो सब पढ़िए ली। भारती थोड़ा राइटिंग पे काम कीजिए, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बोला है इक्वेशन है, तो एपी बराबर हो जाएगा क्यू ए पी स्क्वायर बराबर क्यू ए स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी चेक करते हैं, 8 - 3 3 - 8 ठीक है। वाई माइनस 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 +3 हो जाएगा, 1 मिनट। 3 - 8 तो ठीक है, ये y+3 होगा ना यहाँ पे। ये क्या लिखे हो भारती जी, यहाँ पे 8 क्या लिख दिए हो, ये माइनस, बस माइनस आ गया यहाँ पे, 3 - 7 ठीक है, और 6 - y, चाहे y - 6 ये भी ठीक है आपको। 25 ये हो जाएगा y स्क्वायर, y+3 का स्क्वायर ठीक है, 25y ये ठीक है आपका। 16 y - 6 का स्क्वायर, 16 ये हो गया आपका, प्लस ये वाई स्क्वायर -1 का लिख दिया इसको। भारती जी यहाँ पे कैसे कर दिए भाई, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसके नीचे से यहाँ पे ये हो जाएगा 25 प्लस, अगर मैं केवल इधर का निकालूं ये वाला, तो हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 - 12y, इतना हो जाएगा। ये प्लस है यहाँ पे, तो 16 36 कितना हो जाएगा, 52, 52 प्लस वाई स्क्वायर -12y। अब काटेंगे अगर तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म होगा यहाँ पे वाला, इधर है आपका 25 लिख देते हैं यहाँ पे, 25 प्लस 6y प्लस 9 है इक्वल टू इतना है, तो 12 6 हो जाएगा 18y प्लस 25 9 हो जाएगा 34 इक्वल टू 52। 18y बराबर कितना हो जाएगा, 52 इस 4 जाएगा 8, और 4 में से 3 जाएगा 1। y का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ से y आ जाएगा आपका 1। लिखे हो यहाँ पर सही है, लेकिन पता है भारती जी आप यहाँ पे गड़बड़ किए थे, डायरेक्ट लिखे हो, ये इतना नहीं आएगा ठीक है, डायरेक्ट वन लिखा करो, ये गड़बड़ था यहाँ पे। आए भारती जी बात समझ में, बाकी आपका आंसर सही है, वाई का वैल्यू उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाई 1 निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना, प्रोसेस का मार्क्स मिलता है इसमें। और बाकी यहाँ पे ए क्यू निकाल दोगे वाई के वैल्यू रख के, 50 25 ठीक। चलिए आगे चेक करते हैं अब, श्रेया 60 आप लोग भेजी हो, हाँ भेज चेक करते हैं अभी आप लोगों का, मेरा श्रेया 60 का चेक कर ले अभी लोग भेजिए कि नहीं, हाँ आया है श्रेया 60 का। क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 26, इसको किसने बनाकर भेजा 26 को, सृष्टि ने कि श्रेया ने, 26 किसको दिए थे बनाने के लिए, श्रेया का है ठीक।
सृष्टि आपको कितना नंबर दिए हैं बनाने के लिए? बना ली हो तो भेजो उसको। भेज दिए हो 25 और किसको दिए थे बनाने के लिए? एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं। प्रूव दैट एब्सिस ऑफ पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द पॉइंट इतना एंड इतना। उसमें पहले पी का कोऑर्डिनेट निकाल दो। पी का इक्वेशन पूछा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? अगर बोला है कि पी भाई बराबर दूरी पे है इससे और इससे, तो इसका मतलब कोई बताएगा क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना। पी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। बताओ आ रहा बात समझ में? पी क्या हो गया? मिड पॉइंट। देखो आपको तुरंत बताएंगे, आप दंग रह जाओगे। देखो तो मिड पॉइंट का बताओ लोकेशन कितना पे आ जाएगा? 7 आप प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। 10/2 आ जाएगा 5। 1 आप प्लस 5 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6/2 कितना आएगा? 3। अब देखो ना यहाँ से क्या बोला है कि वो ऑर्डिनेट क्या बोला है, कहाँ से क्या प्रूव दैट पॉइंट इतना एब्सिसा इज टू मोर देन ऑर्डिनेट। देखो ना, क्या 5 3 से 2 ज्यादा नहीं है? देख रहे हो कितना आसान है? क्या 5 3 से 2 ज्यादा नहीं है? सही तो है क्वेश्चन। ऐसे ही बना सकते हो। लेट पी इज गिवन इतना, पी बराबर पी भी, यहाँ से अपना स्क्वायर वगैरह करके एक्स का वैल्यू वाई प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे भी सही है। और डायरेक्ट ऐसा भी आप बना सकते हो। ठीक, ये हो गया 26 नंबर। एक बार जब चेक करते हैं आपका कितना था आदित्य? 26 ही था। चलो चेक करते हैं आपका भी। एक बार जरा इनका चेक कर लेते हैं सृष्टि का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था सृष्टि का, भारती जी वाला क्वेश्चन है ना। y का वैल्यू 1 आ गया, 3 - 7। हाँ ठीक है सृष्टि, बढ़िया। यही आपका आएगा। बस यहाँ पता है आपने क्या किया? एक जगह मिस्टेक किया है, यहाँ पर अपने स्क्वायर नहीं लिखा है। तब ना यहाँ पर तो रूट लिखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर नहीं लिखा तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रूट लिखना पड़ेगा। सृष्टि समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने स्क्वायर नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी से कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य का चेक करते हैं हम। फिर आप लोग का दीपांशु और नियासा का हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है। सही बनाए हो, ऐसे बना सकते हैं एकदम सही। ठीक है आदित्य, ये आपका एकदम सही है, बढ़िया है। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि वैसे भी आप इसको देखकर प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुल्हन बन जाएगा। अभी मैंने क्या एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए नियासा और दीपांशु को। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 था, और क्वेश्चन नंबर 29 था। 28 देखो क्या है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम बनाने का बोलोगे तो तुरंत बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से, कंपास ए रहा, घूम जा भाई। देखो ये रहा डायग्राम, इसका सेंटर ए रहा। तो बोला है सेंटर यहाँ पे है 2m इंटू ए माइनस 7 सेंटर है। 2a कोमा, हाँ चेक कर दे रहे हैं, बस एक मिनट रुक जाओ। और बोल रहा है कि ये कहाँ से पास कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। किसी पॉइंट इतना मान लो, पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं मान सकते हो, सर्कल के ऊपर देखो। ऑन द सर्कल मैंने क्या होता है? मैंने सर्कल के ऊपर कहीं पॉइंट मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मान लो। चलो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट को। ये हो गया आपका पॉइंट, इसका नाम लिख दो, पी लिख दो। तो हो गया पी 11, -9। इसका डायमीटर दिया है 10√2। अगर डायमीटर इतना है, बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से इसको, और इस सेंटर का मैं मान लूं कि ओ पे है आपका, तो बताओ ओ से पी आपका आर हो जाएगा। तो अब बना सकते हैं ओ पी इक्वल टू आर, या ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ओपी कैसे बनाएंगे? सिंपल,
2a माइनस 11 का स्क्वायर, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होता है खत्म हो जाता है। और ये हो जाएगा आपका a माइनस 7 प्लस 9 इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। क्या हुआ? अच्छा यहाँ पर रूट हटाना पड़ेगा, हाँ हाँ यहाँ पे सही बोल रहे हो, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका एक आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया है नियासा ने। नियासा ने इसको बनाकर भेजा है मुझे तुरंत। 13 देखो ये पूरा डायग्राम भी बनाया है इसने, ठीक। देखिए बच्चों ये रहा, सेम ऐसा ही किया नियासा ने, रेडियस निकाल दिया, आधा हो गया, इसने सेंटर को सी मान रखा है तो सी ए हो गया इतना, बाकी यहाँ पर रख के ए का वैल्यू निकाला हुआ है। वैसे ही माइनस 9 माइनस ए प्लस 7 ए माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। बचा हुआ पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ से ए का 2 का आंसर आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा 5, दोनों सही है। ये आपका दोनों आंसर क्या है, सही है। और एक क्वेश्चन था दीपांशु का, क्वेश्चन नंबर, इसमें किसको डाउट तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 था। देखो बच्चों इसमें करना क्या है, बोला है इसमें, पहले सब समझ लो। आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो हाउस से जाता है ऑफिस, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली, मतलब उसको जाना है घर से ऑफिस, लेकिन क्या होता है, अब देखो कैसे जा रहा है वो ऑफिस, ये तो हो गया डायरेक्ट पाथ, ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता हो, क्या बोला है, इंस्टीड, इसके अलावा वो कैसे जा रहा है उसको देखो। तो जा कैसे रहा है, देखो कैसे जा रहा है, गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली, ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट, मैंने घर से पहले गया बैंक, ठीक है। अब फ्रॉम देयर हिज डॉटर स्कूल, बैंक से गया अपने डॉटर के स्कूल गया, और उसके बाद अपने पहुंचा, उसके बाद क्या पहुंचा, उसके बाद पहुंचा है ऑफिस। तो देखो हर चीज का कॉर्डिनेट दिया है, बोला है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस, तो हो सकता है अगर डायरेक्ट घर से ऑफिस जाता तो कम दूरी पड़ता, अब ऐसे घूम के गया है, जैसे घर से गया बैंक, बैंक से गया स्कूल, स्कूल से गया ऑफिस, तो थोड़ा ज्यादा ट्रैवल किया होगा। तो आपको पता नहीं कितना ट्रैवल ज्यादा किया है, तो कुछ मत करो, पहले एच से बी निकालो। देखो सबका पॉइंट दिया है, देखो हाउस का दिया है इतना, ये हो गया हाउस का 2,4, बैंक का दिया है 5,8, स्कूल का दिया है 13,14, और ऑफिस का दिया है आपका 13,26। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एच बी निकालना पड़ेगा, एच बी प्लस बी एस बैंक से स्कूल प्लस एस से ऑफिस निकालना पड़ेगा। ए पहले आप निकाल लो, ये सब लोग निकाल लोगे आराम से, और फिर आप निकालना एच से ओ निकालना डायरेक्ट, ए आप निकालना, और देखना कौन ज्यादा है, ऑफ कोर्स ए वाला ज्यादा होगा, ये पूरा घूम घाम के गया हुआ है। तो पूछा है कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है। देखो क्या पूछा है कि कितना ज्यादा है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाय आयुष रीचिंग ऑफिस, ऑफिस जाने में कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, तो अगर डायरेक्ट जाता तो कम लगता है ना, इतना घूम के गया है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है, डिस्टेंस से कम होता है। तो देखो दीपांशु ने कैसे बनाया है इसको, ला रहे हैं अभी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन, ये रहा दीपांशु का, मैंने प्रॉपर डायग्राम वगैरह सब बना रखा है, एबीसीडी मानकर, बाकी यहाँ पर दे रखा था वो ऑफिस स्कूल ऐसे कुछ करके। एक और पेज है यहाँ पे, देखिए, तो इनने पहले देखो, पहले को मतलब होम को इनने मान लिया, ये होम से ये बैंक था, ये आपका स्कूल था, ये ऑफिस था,
तो इन्हें ए बी माने एच बी निकाला कितना है 5 किलोमीटर आया है। फिर बी से सी माने बैंक से स्कूल का 10 आया है। फिर इन्होंने क्या किया है स्कूल से ऑफिस निकाले इनका 12 आया है सबको, और एक डायरेक्ट निकाल रखा है इनने ए से सीधे डी निकाल, मतलब होम से सीधे ऑफिस निकाल रखा है। ए इनका आया है 11√5। तो नॉर्मल अगर जोड़े हम, जैसे घर से गया बैंक, बैंक से गया आपका स्कूल, स्कूल से गया ऑफिस, तो ए आपका आ रहा है, ए कितना रहा है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 12 और 10 22 और 5 27 आ रहा है, ये आपका आ रहा है 27। और जब इसको निकालोगे तो गुणा उड़ा करके तो आपका आएगा 24.6। तो जब माइनस कर दोगे इसमें से तो आपका आ जाएगा 2.4 अप्रोक्सीमेट आंसर ही आ जाएगा। बताइए किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सब लोगों को? तो अब देखो क्या करना आप लोग को, ये रहा आपका होमवर्क आज का, खत्म हो गया लगभग, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बचा होगा। यही क्वेश्चन बचा है 30 31 32 33 ये 4 गो क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको बना के सब लोग लाइए 34 तक, ये आप लोग का होमवर्क है। और अनामिका मुझे कल फोटो आप भेज देना, ठीक है, खींच कर बढ़िया से साफ साफ फोटो भेजना। तो आपका आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगभग खत्म हो चुका है, कल पूरा खत्म हो जाएगा, हो सकता है कल हम लोग शुरू कर दें बाई सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आर डी शर्मा से। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय एवरीवन।